नमस्कार। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कटलेट। इनमें एक ख़ास तरह की क्रिस्पनेस है और इसमें जो देसी मसाले मिलाए हैं उनका एक ख़ास स्वाद है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं और आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। 4 कच्चे आलू को हमने छील कर ले लिया है। लगभग ये 350 ग्राम आलू है। इन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं। ये सारे आलू हमने ग्रेट कर लिए। तो ये हमने फ्रिज का पानी ले लिया है। इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। इनका सारा स्टार्च निकाल देना है। इसमें से हम ये पानी निकाल देंगे। पानी को निचोड़ देते हैं अच्छे तरीके से। और ये आलू हम कपड़े के ऊपर रख लेते हैं, थोड़ा सा और निचोड़ लेंगे ताकि पानी इनमें से थोड़ा और निकल जाए। ये आलू जो हमने तैयार किए हैं ये हम प्याले में डाल देते हैं। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच दरदरा कुटा धनिया, आधा छोटी चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाना नहीं हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और 3/4 छोटी चम्मच नमक। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा कम है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। और ये 1 इंच ग्रेटेड अदरक, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये आधा कप मैदा। इसे हम हाथ से गूँथेंगे, मसल कर बिल्कुल डो की तरह से तैयार करेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इसमें आप बारीक कटी हुई 3-4 टेबल स्पून मैदा मिलाई है। आप ये हमारा डो तैयार हो गया। अरारोट मिला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो मिला लीजिए। इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे तो हम पैन में डाल देते हैं 3-4 टेबल स्पून तेल और गरम होने देते हैं। इनके कटलेट बना लेते हैं हम। तो ये जो डो है उसको हम बराबर के भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें से हम थोड़े छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो 6 कटलेट बना लेते हैं। एक भाग उठा लेंगे हम और कटलेट को असेंबल कर लेंगे। इस तरीके से गोल बनाना है और इसके ऊपर एक टमाटर का पीस लगा दिया इस तरीके से। और ये तो तेल तो हमारा गरम हो ही चुका है। इसमें हम डायरेक्ट इसे तलने के लिए लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम बचे हुए कटलेट भी बना लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट कढ़ाई में डालते में दिक्कत आए तो इस तरीके से कलछी के ऊपर रखो और आराम से इसको इस तरीके से डालो। इस तरीके से कढ़ाई में आराम से डाल सकते हैं। और अब इन कटलेट को हम नीचे की ओर से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। इनके ऊपर हम चम्मच से थोड़ा गरम तेल डाल देंगे। इससे इनके ऊपर की लेयर भी थोड़ी सी सिक जाएगी और ये पलटने पर ख़राब नहीं होगी। जो सबसे पहले हमने सिकने के लिए रखा था उसे हम पलट देते हैं। हमें कटलेट को दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। जितनी देर में हमने कटलेट को सिकने के लिए रखा था उतनी देर वेट कर लेंगे। और अब टाइम हो गया इसे भी पलटने का। और अब सारे कटलेट को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे दूसरी साइड से। आलू के चपली कटलेट को हमने डायरेक्ट पैन में सिकने के लिए लगाया है, क्योंकि इन्हें हम पहले से असेंबल करके अगर प्लेट में रख दें और फिर जब तलने हो तब हम इन्हें फिर से उठाएं और कढ़ाई में डालें तो ये प्लेट से चिपक जाते हैं और उनका शेप ख़राब हो जाता है। तो यही ज़्यादा अच्छा है कि इन्हें हम असेंबल करें और डायरेक्ट कढ़ाई में तलने के लिए लगा दें। पहले वाले कटलेट को चेक कर लेते हैं हम दूसरी साइड से। वाह, बहुत ही ब्राउन सिक कर ये तैयार हो गया है। कटलेट सिक चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसका तेल हम थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं पैन में और ये कटलेट हमारा तैयार हो गया।
दूसरे कटलेट के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये दूसरा कटलेट बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल निचोड़ देंगे कढ़ाई में। और ये तीसरा कटलेट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बचे हुए कटलेट भी बना लेते हैं। आलू के गर्मा गर्म चपली कटलेट बनकर तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिया की चटनी के साथ परोस दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें आप पराठे या रोटी में लगाकर थोड़ी सी मायोनीज़ लगा दीजिए और रोल करके दे दीजिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। आलू में से पानी अच्छी तरीके से निकाल दीजिए ताकि हमें मैदा बहुत ज़्यादा उसमें ना मिलानी पड़े। अगर आलू में पानी रह जाएगा तो मैदा ज़्यादा मिलानी पड़ेगी और कटलेट का टेस्ट में उतना मज़ा नहीं आएगा। और इन्हें तलते समय थोड़ा ध्यान रखिए, फ्लेम को मीडियम और मीडियम हाई रखिए, बहुत अच्छे कटलेट बनकर तैयार होंगे। तो आप ये कटलेट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।